हाय मेरे जिगर के टुकड़ों। ये कहानी एक साइंटिस्ट की है जो कुछ भयानक इवेंट करके मौत के साथ खिलवाड़ करते हैं और आखिरी में उनके ही लोड़े लग जाते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम इगोर नाम के एक कुबड़े आदमी को देखते हैं। कुबड़ा मतलब कि वो आदमी जो कचलता था। वो एक सर्कस में काम करता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी इस सर्कस में बिताई होती है। इसी सर्कस में एक लोरेल नाम की एक खूबसूरत लड़की भी काम करती थी और इगोर उसे पसंद किया करता था, पर अपने कुबड़े होने की वजह से इगोर ने अपने दिल की बात उस प्यारी सी लड़की से नहीं बताई थी। इगोर एक समझदार और जीनियस इंसान होता है जो कभी पढ़ने तो नहीं गया, पर ह्यूमन बॉडी के बारे में उसे किसी डॉक्टर से ज्यादा पता था। जब भी इगोर को टाइम मिलता था तो वो ह्यूमन बॉडी और मेडिकल साइंस के बारे में पढ़ता था। वहीं एक दिन इनके सर्कस में शो चल रहा होता है जहाँ लोरेल परफॉर्म कर रही होती है। अचानक से रस्सी टूट जाती है और लोरेल गिर जाती है। बहुत से लोग लोरेल को बचाने आते हैं। इगोर भी लोरेल को बचाने आता है। वहीं भीड़ में एक आदमी देख के बताता है कि इसकी हड्डी टूट गई है और ये सांस नहीं ले सकती। तभी इगोर टूटी हड्डी की ओर तेजी से पुश मारता है तो लोरेल की सांस वापस आ जाती है। ये कारनामा देख वो आदमी इगोर से कहता है कि तुम एक जीनियस हो, सर्कस में क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। इगोर उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन बताता है और चला जाता है। वहीं सर्कस के आदमी इगोर की सारी किताबें और जो उसने अभी तक लिखा था वो सब जला डालते हैं और उसे पिंजरे में बंद कर देते हैं। कुछ टाइम बाद विक्टर यहाँ आता है और इगोर को आजाद करने लगता है ताकि इगोर वो काम करे जिसके लिए वो बना है। इगोर को आजाद करते हुए उसके कुछ साथी विक्टर को देख लेते हैं और पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं जिसमें इगोर का एक सर्कस फ्रेंड मारा जाता है। विक्टर और इगोर भी यहाँ से निकलकर शहर में आ जाते हैं। विक्टर भी यहाँ से निकलकर इगोर को अपने घर अपनी जगह ले जाता है जहाँ विक्टर काम करता है। यहाँ विक्टर इगोर की कमर से पॉल्यूटेड वाटर निकालकर उसकी कमर पर ब्रेस लगाता है। इगोर की तो इसमें फट जाती है, पर खास बात ये थी कि अब इगोर सीधा खड़ा हो पा रहा था। विक्टर उसे कहता है कि टाइम के साथ तुम बिल्कुल सही हो जाओगे। वहीं विक्टर एक मेडिकल स्टूडेंट है जो लाइफ को पाना चाहता है, यानी कि किसी भी मरे हुए इंसान के ऑर्गन को वापस जिंदा करके किसी इंसान में डालकर उसमें जान डालकर उसे जिंदा करने की खोज में है और विक्टर उसके बहुत करीब है। इगोर अपने होलिये को बदलता है और जब वो काफी अच्छा दिखने लगता है उसे पता था कि लोरेल वही पास के ही हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए वो वहाँ जाता है, पर उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी और वो होश में नहीं थी। लोरेल जल्द से जल्द ठीक हो जाए इसलिए इगोर नर्स को कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता है और कब दवाइयाँ देनी है ये भी बताता है। इसके बाद वो उसे कहता है कि जब वो होश में आए तो उससे कह देना कि एक दोस्त यहाँ पर आया था। दूसरी तरफ एक डिटेक्टिव को सर्कस में हुए मर्डर का केस मिलता है। सर्कस का मालिक उसे ये भी बताता है कि वो आदमी मेरे एक गुलाम को भगा ले गया है और वो गुलाम एक कुबड़ा था। डिटेक्टिव ट्रम्पिन पहले से ही एक केस पे थे जो जानवरों के अलग अलग ऑर्गन्स को चुरा रहा था और उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि ये कुबड़े को भगा कर ले जाने वाले का ही काम है। अब पूरे शहर में विक्टर और इगोर के वांटेड पोस्टर छाप दिए जाते हैं, पर विक्टर कहता है घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम किसी गुनाह के लिए नहीं फंसने वाले हैं क्योंकि कुबड़ा अब नहीं रहा। वो कुबड़ा ठीक से खड़ा नहीं हो सकता था और तुम तो सीधे खड़े हो और ठीक से चल सकते हो, अब कोई तुम्हें नहीं पहचानने वाला। यहाँ पर विक्टर इगोर को अपनी एक रिसर्च का नमूना दिखाता है। वो आंखों को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जिंदा करता है, उन पर रोशनी डालता है और आंखें हलचल कर रही थी। ये चमत्कार देखकर इगोर चौंक जाता है और वो कहता है आंखों की नर्व्स ठीक लाइन में नहीं है। विक्टर को इगोर की नॉलेज पर बिल्कुल शक नहीं होता। भले ही विक्टर इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था, पर फिर भी वो इगोर के बिना अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा नहीं कर सकता था। अब धीरे धीरे विक्टर और इगोर साथ में काम शुरू करते हैं। एनिमल ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स कलेक्ट करके वो एक बॉडी में वायरिंग कर देते हैं। एक शाम विक्टर और इगोर पार्टी में जाते हैं जहाँ अचानक से इगोर को लोरेल दिखती है। इगोर उसके पीछे पीछे जाता है तो वो देखता है कि लोरेल ही है। इगोर उसे आवाज लगाता है, वो उसे मुड़कर देखती है पर अनजानी निगाहों से, जैसे वो उसे जानती ही नहीं है। इगोर को ये देखकर बुरा लगता है। तभी लोरेल को ऐसा लगता है जैसे वो उसे जानती हो, इसलिए वो इगोर के पास जाती है तो लोरेल इगोर को पहचान जाती है, जिसके बाद वो इगोर को गले लगाती है और उसकी जान बचाने के लिए उसे शुक्रिया कहती है। इगोर कहता है अब मेरा नाम इगोर है जो मुझे विक्टर भाई ने दिया, उसने मुझे सर्कस से निकाला था। फिर वो लोरेल को विक्टर से मिलाता है जहाँ विक्टर लोरेल को अपनी रिसर्च के बारे में उसे भी बताता है, पर ऐसी अजीब बात सुनकर लोरेल को यकीन नहीं होता कि कैसे एक मुर्दा लाश में जान फूकी जा सकती है। खैर विक्टर और इगोर अब अपने घर जाते हैं। वहीं विक्टर इगोर को चिंपैंजी की बॉडी दिखाता है जो उसने कई एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स की हेल्प से बनाई होती है। विक्टर अब इसे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से एक्टिव करने वाला था। ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी से चिंपैंजी की
बॉडी को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जिससे उसकी बॉडी में हरकत होने लगती है। और ये पहली बार था कि किसी ने डेड बॉडी को जान दी हो, इसलिए ये दोनों अपने अद्भुत कारनामे को देखकर चौंक जाते हैं। अगले दिन ये दोनों मेडिकल कॉलेज में कुछ लोगों के सामने अपना ये एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, ताकि उन्हें यकीन हो कि लाइफ देना संभव है। कल ईगोर भी वहाँ जाने वाला था, इसलिए वो लोरेल को भी इनविटेशन देता है ताकि वो खुद आके वहाँ पे देख ले कि किसी बॉडी को लाइफ देना पॉसिबल है या नहीं। नेक्स्ट डे कॉलेज में ये लोग चिंपैंजी को जिंदा करने का फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं, पर फेल हो जाते हैं, जिससे सभी विक्टर का मजाक उड़ा के यहाँ से चले जाते हैं। पर विक्टर का एक क्लासमेट फिनेगन और लोरेल रुकती है। विक्टर और ईगोर अब फिर से चिंपैंजी को जिंदा करने के लिए शौक देते हैं। इस बार चिंपैंजी सच में जिंदा हो जाता है और सांस लेने लगता है। ये नजारा देख लोरेल और फिनेगन शॉक्ड हो जाते हैं, पर चिंपैंजी यहाँ से भागने की कोशिश करता है और ईगोर और विक्टर मिलकर उसे मार देते हैं। ये जो भी विक्टर ने फिनेगन के सामने किया वो देखकर फिनेगन विक्टर की इस रिसर्च को आगे बढ़ाने और एक इंसान बनाने के लिए कहता है। अब फिनेगन एक अमीर लड़का था, इसलिए उसे विक्टर का साथ देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर ईगोर का मन इंसान को बनाकर जिंदा करने की बात पर सहमत नहीं था। पर विक्टर उसे समझा बुझाकर मना लेता है। वहीं अगले दिन ट्रम्पिन आ जाता है और वो ईगोर से पूछता है, तुम्हें सर्कस की याद नहीं आ रही है? इससे हम समझ पाते हैं कि ट्रम्पिन ईगोर की असलियत जानता है, पर ईगोर ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। और जब विक्टर आता है तो डिटेक्टिव कल जो उसने कॉलेज में एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में पूछते हैं। अब जानवरों की बॉडी ऑर्गन्स पर एक्सपेरिमेंट करना कोई गुनाह नहीं था, इसलिए विक्टर डिटेक्टिव से कहता है कि हाँ, हमने कल कॉलेज में एक्सपेरिमेंट किया था, पर अब वो चिंपैंजी मारा जा चुका है। डिटेक्टिव एक धार्मिक इंसान था, इसलिए वो विक्टर को ये सलाह देता है कि उसे किसी भी मरी हुई चीज को जिंदा करने का कोई हक नहीं है, गॉड इसकी इजाजत नहीं देता। ये कहकर डिटेक्टिव चला जाता है। इसके बाद हम ईगोर को लोरेल से मिलता हुआ देख पाते हैं, जहाँ लोरेल उसे समझाती है कि जो भी विक्टर कर रहा है वो सब गलत है, तुम्हें उसे समझाना चाहिए। ईगोर कहता है हाँ, पर विक्टर की वजह से ही आज मैं ये हूँ, वरना शायद आज मैं भी सर्कस में ही होता, इसलिए मुझे विक्टर की हेल्प करनी होगी। इसके बाद विक्टर के पिता को देखते हैं, जिन्हें ये पता चला था कि विक्टर के कॉलेज वाले एक्सपेरिमेंट की वजह से उसे कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया है, इसलिए विक्टर के पिता उसे मारते हैं और उसे खानदान में कलंक बताते हुए यहाँ से चले जाते हैं। विक्टर वापस से अपनी इंसानी प्रोथमियस यानी जो भी वो बनाने वाला था उसी के बारे में सोच रहा था, पर तभी ईगोर अपनी राय विक्टर को देता है और रात भर जाकर ये एक ऐसे इंसान की बॉडी स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लेते हैं जिसमें 2 दिल और 4 लंग्स होते हैं, और वो किसी भी आम इंसान से ज्यादा बड़ा होता है। काम करते वक्त विक्टर काफी बार अपनी घड़ी को देखता था, इसलिए ईगोर उसे उसकी वजह पूछता है तो उसे पता चलता है कि ईगोर का एक और बड़ा भाई था जो मर गया, और इसके लिए विक्टर खुद ही अपने आप को दोषी मानता है। अब अगले दिन जब विक्टर अपना काम कर रहा होता है तभी ईगोर आता है और उससे इजाजत मांगता है, क्योंकि वो लोरेल के पास जा रहा होता है। विक्टर उसे जाने के लिए कह देता है। यहाँ ईगोर और लोरेल एक दूसरे से मिलते हैं और ये आपस में काफी मजे करते हैं और साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स शो करते हैं। इन सब के बाद ईगोर जब आता है तो देखता है कि पुलिस विक्टर के घर का दरवाजा तोड़ रही है। ईगोर पीछे के दरवाजे से विक्टर तक पहुंच जाता है और उसे यहाँ से निकलने के लिए कहता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे पुलिस पकड़ लेगी। यहाँ विक्टर अपनी घड़ी गिरा देता है, जिसे ईगोर उठा लेता है, पर ईगोर एक डेड बॉडी देखता है जो बर्फ में जमी हुई थी, उसकी आंखें भी नहीं थी। विक्टर कहता है ये ईगोर की डेड बॉडी है और यही नाम मैंने तुम्हें दिया था। तभी डिटेक्टिव आकर इन दोनों को सरेंडर करने के लिए कहते हैं, पर डिटेक्टिव और विक्टर में हाथापाई होने लगती है, जिसमें डिटेक्टिव का एक हाथ पूरी तरह घायल हो जाता है। विक्टर और ईगोर बचकर फिनेगन के घर आ जाते हैं। फिनेगन इन दोनों को स्कॉटलैंड भेजने की तैयारी करता है, पर ईगोर जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसने अभी अभी ईगोर की आंखें निकली हुई डेड बॉडी देखी और उसे कुछ भी सही नहीं लग रहा था। विक्टर ईगोर से साथ चलने की काफी गुजारिश करता है, पर वो साथ नहीं जाता। इसके बाद विक्टर अकेले स्कॉटलैंड यार्ड की ओर निकल जाता है। फिनेगन ईगोर से कहता है कि जो तुमने डेड बॉडी देखी वो असली ईगोर की थी, पर वो एक ड्रग एडिक्ट था और उसकी मौत ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई थी। उसके बाद फिनेगन कहता है कि तुम मेरे बारे में काफी कुछ जानते हो, इसलिए तुम्हारा बाहर घूमना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि फिनेगन विक्टर का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि बाद में फिनेगन विक्टर के इस आविष्कार, इस रिसर्च का इस्तेमाल करके पैसा कमा सके। और फिनेगन ईगोर को बंधवाकर नदी में फेंकवा देता है, पर वो बच जाता है और अपनी जान के पास आ जाता है। यहाँ लोरेल को ईगोर सब बता देता है कि विक्टर की जान को खतरा है, फिनेगन उसे मरवा देगा, इसलिए उसकी मदद करने, उसे बचाने के लिए मुझे जाना होगा। लोरेल भी साथ आने का फैसला करती है। इधर डिटेक्टिव अपना नकली हाथ लगवा कर चीफ के पास पहुँचता है और फिनेगन की प्रॉपर्टी पर रेड करने का वारंट मांगता है, पर चीफ को इंसानों को जिंदा
जिंदा करने वाली बात और विक्टर के अजीब एक्सपेरिमेंट वाली बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो तुर्पिन को इस केस से निकाल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ विक्टर ने इंसानी बॉडी बना ली होती है जिसमें 2 दिल और 4 लंग्स होते हैं और अब था आखिरी पड़ाव बॉडी को लाइटिंग से शॉक देने का। इधर लोरेल और इगोर स्कॉटलैंड आ जाते हैं पर आगे फिनेगन के आदमी थे, इसलिए लोरेल रास्ता भटक गई है। ऐसा बोलकर वो उनसे रास्ता पूछकर उनका ध्यान बटाती है। तब तक इगोर वहाँ से निकल जाता है। तभी लोरेल हॉल्स कार्ड पर जब वापस आती है तो देखती है कि डिटेक्टिव टुर्पिन भी यहाँ पहुँच गए हैं। वहीं जब इगोर विक्टर के साथ पहुँचता है तो उसे काफी समझाने की कोशिश करता है कि फिनेगन इस एक्सपेरिमेंट के बाद उसे मरवा डालेगा और उसने मुझे भी नदी में डुबाकर मारने की कोशिश की थी। पर विक्टर को लगता है कि इगोर झूठ बोल रहा है, इसलिए वो इगोर पर भरोसा नहीं करता। इगोर विक्टर को उसके भाई की वॉच भी देता है जिसमें हेनरी लिखा था और आज विक्टर जिस बॉडी को जिंदा करने वाला था उसमें विक्टर के भाई के बॉडी पार्ट्स थे। इसलिए विक्टर कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि फिनेगन मेरे साथ क्या करता है और मैं इस बॉडी को जिंदा करूंगा। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के लिए आसमान में बैलून छोड़े जाते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर उसकी डेड बॉडी में जाती है। इसके बाद बॉडी में एक्टिविटी होने लगती है और तभी पावर ओवरलोड होने की वजह से बैलून एक्सप्लोड हो जाते हैं जिससे काफी तबाहियां होती हैं। इसमें काफी लोग यानी कि फिनेगन भी मारा जाता है। विक्टर किसी तरह से बच जाता है। तभी यहाँ डिटेक्टिव टुर्पिन आकर विक्टर से सरेंडर करने के लिए कहते हैं। विक्टर देखता है कि वो डेड बॉडी अब पूरी तरह से जिंदा हो गई थी। विक्टर उसके पास जाता है और उसे अपने भाई के नाम हेनरी से पुकारता है पर वो कोई जवाब नहीं देता है, जैसे वो एक जिंदा लाश हो। तभी टुर्पिन उस पर गोली चलाता है। वहीं विक्टर ये रियलाइज करता है कि जो उसने बनाया वो एक राक्षस है, ना कि उसका भाई, इसलिए इगोर विक्टर की मदद करता है। इसके बाद ये दोनों हेनरी को मारते हैं। हेनरी काफी धीमा था इसलिए ये दोनों उसे मार ही डालते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इगोर लोरेल के साथ एक हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहा है। उसे एक खत मिलता है जो विक्टर का होता है। उसमें लिखा था, मैं गलत था, अगली बार हम सब कुछ ठीक करेंगे, पर तब तक ये लाइफ तुम्हारी है, एंजॉय योर लाइफ। और ये मूवी यहीं पर एंड होती है। मेरे जिगर के टुकड़ों, हमारे चैनल पर अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है इसलिए हम लोग कम मूवी अपलोड कर रहे हैं। प्लीज आप सभी लोग मेरा साथ देते रहिए। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आएगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। गुड बाय।